अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फेडरल बोर्ड एचएससी की मार्किंग जारी है। क्लास 11 और 12 की और क्लास 9 एंड 10 की जो मार्किंग है वो तो आलमोस्ट मंथ अगो कंप्लीट हो चुकी थी। उसकी जो कंपाइलेशन का फेज़ है वो जारी था, वो भी अब जो है एंड हो चुका है। बस अब आपके जो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट डेट है वो अनाउंस होनी है। तो इस बारे में मैं आज आपको अपडेट दूँगा कि मार्किंग कहाँ तक पहुँची एचएससी की और रिज़ल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक और शेयर किया करें। काफ़ी मसरूफियात थी जिस वजह से मैं काफ़ी टाइम से कुछ वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। उसमें जो है मेरा यूट्यूब चैनल का भी इशू चल रहा था, उसमें एडसेंस का अकाउंट मेरा नहीं बन रहा था और इसके अलावा दीगर भी कुछ और इश्यूज़ थे। इन इश्यूज़ की वजह से जो है मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका। सबसे पहले मैं आपको अपडेट देते चलूँ ई मार्किंग की, एचएससी की जो हो रही है। ई मार्किंग जो मैथ की फ़र्स्ट ईयर की मार्किंग स्टार्ट हुई है वो तकरीबन स्टार्ट हो गई थी 20 जून से। तो अभी जो ई मार्किंग है फ़र्स्ट ईयर की मैथ्स की वो आलमोस्ट ख़त्म होने वाली है लास्ट फेज़ में। इसके बाद सेकंड ईयर की मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी मैथ की। और अगर फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स की आपकी मार्किंग स्टार्ट हुई है सेकंड ईयर से। सेकंड ईयर का जो मार्किंग स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 2 जुलाई से। तो काफ़ी लेट इसकी मार्किंग शुरू हुई है। अभी जो है उसका जो हार्ड एरिया वाला पेपर है वो कंप्लीट चेक हो चुका है। अभी लोकल एरिया वाला पेपर जो है वो चेक हो रहा है। तो इसका मतलब है फिज़िक्स की मार्किंग भी अभी हाफ़ हो चुकी है, सेकंड ईयर की हाफ़ रहती है। इसके बाद जो है फिर जब सेकंड ईयर की ख़त्म होगी उसके बाद फर्स्ट ईयर की स्टार्ट होगी। तो ई मार्किंग के हवाले से आपकी ये अपडेट है कि फ़र्स्ट ईयर की जो है वो मैथ्स की मार्किंग चल रही है और लास्ट फेज़ में पहुंच चुकी है। और सेकंड ईयर की जो है वो फिज़िक्स की मार्किंग चल रही है, वो भी हाफ़ हो चुकी है। अभी लोकल एरिया के पेपर अभी जो है वो चेकिंग स्टार्ट हुई है। तो तकरीबन इस पे दो दो हफ़्ते और लग जाने, क्योंकि 2 हफ़्ते और लग जाने फ़िज़िक्स जो सेकंड ईयर की है, 2 या डेढ़ हफ़्ता। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर की स्टार्ट होगी। तो बाकी भी सब्जेक्ट जो है साथ उर्दू इंग्लिश इन सब की चेकिंग भी जो है वो हो रही है। चेकिंग का प्रोसीजर वही है जो 9-10 का था। रुब्रिक्स के अकॉर्डिंग जो है टीचर्स पेपर मार्क कर रहे हैं। और चेकिंग कैसी हो रही है, चेकिंग लीनियरिटी चेकिंग हो रही है। टीचर्स कोशिश करते हैं कि जहाँ भी जो है वो स्टूडेंट को फेवर दी जा सके वहाँ फेवर करते हैं। हाँ, अगर आपका आंसर बिल्कुल ही उलट है या बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं तो उस वजह से फिर आपके नंबर कटते हैं। अब आते हैं 9th और 10th के रिज़ल्ट के बारे में क्या अपडेट है। तो 9th एंड 10th का जो चेकिंग है वो तो महीना पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। अब तो कंपाइलेशन भी ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ जो है आपका गज़ट तैयार होना है और आई थिंक वो भी जो है वो आलमोस्ट रेडी है। बस पोजीशन होल्डर डिसाइड होने हैं और उसके बाद जो है आपका डेट की अनाउंसमेंट हो जानी है। अब डेट की अनाउंसमेंट भी जो है वो, क्योंकि उसमें चीफ गेस्ट ने आना होता है तो इसलिए वो डेट पहले अनाउंस नहीं करते, क्योंकि जब चीफ गेस्ट उनको टाइम देंगे जिस दिन, तो वो उसी दिन फिर डेट जो है वो अनाउंस करेंगे। तो एक्सपेक्टेड तो यही था, जैसे आपको पहले बताया जा रहा था कि 15 जुलाई तक रिज़ल्ट आ जाना है। आज जो है वो 13 जुलाई हो गई है तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसका मतलब है 15 जुलाई को आप का बहुत ब्लीक चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई को आए। तो हो सकता है कि आपका 15 से 25 जुलाई के दरमियान किसी दिन आ जाए। तो वो डिपेंड करता है आप जो चीफ़ गेस्ट साहब हैं वो कौन सी डेट देते हैं इनको। जिस डेट पे वो अवेलेबल होंगे उसी डेट पे फिर फेडरल बोर्ड ने जो है वो अनाउंस करना है। तो अगर इस वीक आना हुआ तो ज़्यादा चांसेस हैं फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे को क्या डेट बन रही है, आज मंडे है 13 है, तो आई थिंक 14 15 16 17 बन रही है। 16 जुमेरात बन रही है, 17 जो है वो जुम्मा बन रहा है। तो या तो जुम्मे वाले दिन जो है वो आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर जुम्मे का ना आया तो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट जो है वो कंफर्म आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीक आई थिंक बन रही है 19 से मंडे स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला वीक, इस वीक में जो डेट है वो जुमरात जुम्मा, ज़्यादा चांसेस जुम्मा के अगर इस वीक आया। अगर इस वीक ना आया तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट वीक आएगा इंशाल्लाह। तो रिज़ल्ट कैसा है ये भी मैं आपको बता दूँ। रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा आएगा, ख़ासतौर पर 10th का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, 9th वालों का भी अच्छा है। बट मैथ फिजिक्स में थोड़ा सा लैप्स है। चेकिंग काफ़ी लीनियट हुई है दोनों की, 9th की भी 10th की भी, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की चेकिंग भी लीनियट हो रही है।
इसके अलावा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा मार्किंग के हवाले से। मार्किंग की वीडियोस अब मैं इसलिए अपलोड नहीं कर रहा कि फेडरल बोर्ड की तरफ से अलाउड नहीं है पेपर शेयर करना। पहले मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये अलाउ है या नहीं। बाकी चैनल्स वाले भी कर रहे थे इसलिए मैं भी कर रहा था, बट फेडरल बोर्ड वालों ने जो है वो मना किया है कि आप इस तरह जो है वो पेपर जो है वो लाइव शो नहीं कर सकते। इसलिए मैं अब आपको पेपर तो नहीं दिखा सकूँगा, बट ये है कि रूब्रिक्स में आपको उससे शेयर कर दूँगा। इस तरह के रूब्रिक्स हैं, ईजी हैं, हार्ड हैं, चेकिंग कैसी हो रही है, लीनियट हो रही है या कहीं ग्रेस मार्क्स वगैरह मिल रहे हैं, चेकिंग की क्या अपडेट है, ये चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, बट मैं आपको पेपर नहीं दिखा सकता क्योंकि वो अलाउड नहीं है। तो इस तरह की काइंडली रिक्वेस्ट ना कीजिएगा कि काइंडली सर पेपर दिखाएं, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। इसलिए जो है मेरे लिए इसमें मसला बन सकता है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह आपके लिए और भी मैं कंटेंट लाता रहूँगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे नेक्स्ट ईयर जो है, अब मैं आपको पता है कि पैटर्न भी चेंज हो गया है, नया पैटर्न आ गया MCQs बेस्ड, तो उसके लिए भी कुछ गेस्ट पेपर्स, MCQs इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें ताकि आपको वीडियोस जब अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया आप सबकी सपोर्ट का। अल्लाह हाफिज़।